हेलो बच्चों। अ, अब जो ये डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद जो अगला सेगमेंट हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले की बात की जाए तो इसमें किसी लाइन के दो पार्टों में, चाहे वो दो समान पार्ट हैं या दो असमान पार्ट हैं, के टूटने पर बात करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक लाइन का सेक्शन हो रहा होता है तो हमको वो फॉर्मूला वहाँ पे सीखना होता है। ठीक है, और जिस रेशियो में ये लाइन जो है, ये लाइन सेगमेंट जो है वो ये टूटती है, उसको हम m1 रेशियो m2 से शो करते हैं। ठीक है, इसमें एक मेथड भी होती के मेथड वैसे उसकी उतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम उसके बारे में भी जानेंगे। सो के मेथड इस मतलब पूरे सेगमेंट का सेकंड पार्ट होगा, लेकिन वो उतना यूज़फुल हमारे लिए नहीं है। ठीक है, चलो तो हम शुरुआत करते हैं सेक्शन फॉर्मूले की। तो यहाँ पे आप देखें, ये एक लाइन सेगमेंट आपको आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, ये डॉट है P, ये डॉट है Q, ये एक डॉट X पर या लेट्स से R पर M1 रेशियो M2 में एक तरह से टूट जाता है। ठीक है, कहने का मतलब इसके दो टुकड़े हो जाते हैं और वो टुकड़ों की जो लेंथ होती है यहाँ से लेके R तक, P से लेके R तक होती है M1 एंड R से लेके Q तक होती है M2। तो आपको जो यहाँ पे बात सीखने की है वो है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अगर सपोज करो ये डॉट्स का कोऑर्डिनेट है XY, इसका कोऑर्डिनेट है X1 Y1 और इसका कोऑर्डिनेट है X2 Y2, तो X निकालने का या Y निकालने का एक फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है, तो इसके बारे में हम और विशेष रूप से जानेंगे। ठीक है, कि x निकालने का फॉर्मूला होता है कर्ली ब्रैकेट, हम लोग ये पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, इसलिए ये पॉइंट r बाहर रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं इसका फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1। मुझे थोड़ा सा समय मिलेगा तो मैं आपको इस फॉर्मूले को कैसे बनाते हैं ये सिखा देंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल को आप ये फॉर्मूला रटना सीखें। ठीक, चलो तो इसके लिए अब मुझे एक सवाल की ज़रूरत है कि मैं आपको ये चीज़ समझा पाऊँ। यहाँ एक एग्ज़ाम्पल 6 आएगा बच्चों, वहाँ वो बोलेंगे कि आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं कि जहाँ एक लाइन सेगमेंट 3:1 के पॉइंट पर के रेशियो में टूट रहा है, जहाँ आपके पहले डॉट की वैल्यू है 4, दूसरे डॉट की वैल्यू है 8, 5 और जो यहाँ पर डॉट है वो आपको निकालना है। लेट्स से कि वो XY है, लेट्स से ये पॉइंट P है, ये A है, ये B है। तो आप देख रहे हैं एक लाइन सेगमेंट है, इसको आपने मन से माना है AB, और एक मन से माने हुए पॉइंट P पर ये 3:1 के रेशियो में टूट रहा है। ठीक है, के रूप में उसके सेगमेंट हो रहे हैं, वो मतलब ये डिस्पर्स हो रहा है। ठीक है, आइए हम इसके बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं a x1 y1 इक्वल टू a 4, b x2 y2 b 8, 5
m1 रेशियो m2 इज़ 3:1, p x y इक्वल टू क्वेश्चन टैग। ये रहा आपका सवाल इतना, ठीक है। अब मैं आपको सवाल को पढ़वा दे रहा हूँ, ठीक है। ये कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P which divides the line segment joining the point 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally। कि एक लाइन सेगमेंट है, उसके जो दो एंड पॉइंट होते हैं वो होते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं पहले वाले के 4, 3 और दूसरे वाले के 8, 5। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उसको फाइंड करिए अगर वो लाइन सेगमेंट 3:1 के रूप में टूटा हो, हाँ, बट गया हो। बहुत ही सिंपल सवाल है, आपकी बुक ने बहुत ही शॉर्ट में इस सवाल कर दिया है, ठीक है। आइए हम इसको देख लेते हैं। आप देखें, अगर पी एक्स वाई का फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है, जिसके पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये वाला ये होता है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला होता है P कर्ली ब्रैकेट m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो बच्चों जो ये ऊपर की वैल्यूज़ हैं इनको यहाँ पे रख दो। P कर्ली ब्रैकेट m1 इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय x2, x2 इज़ 8, इसके यहाँ से x2 और या x1 ले लेंगे। फिर m2 की वैल्यू थी 1, x1 की वैल्यू दिख रही होगी 4 डिवाइड बाय 3 + 1। ये ही 3 + 1 हमारा इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा, है ना। y2 की वैल्यू कितनी है 5, y1 की वैल्यू कितनी है -3। आइए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। 8 3 = 24, 4 1 = 4, 3 5 = 15, माइनस प्लस माइनस का माइनस, 3 1 = 3। इसको सॉल्व करो। 28 डिवाइड बाय 4 कॉमा 12 डिवाइड बाय 4, ये कितना होता होगा बच्चों 7, 3। दिखा आप लोगों को। तो इस तरह से ये सवाल सॉल्व हो गया। आपकी बुक ने x को अलग से निकाला तो उनने सिर्फ x का फॉर्मूला रखा जो होता होगा m1 × x2 प्लस m2 × x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो 7 आया और y की वैल्यू 3 आई, 7 3 आई, हमारी अलग से 7 3 आई, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल को आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल 6 हो गया हमारा। अगला सवाल मैं आपको पहले पढ़वा देता हूँ। इन वॉट रेशियो, मतलब हमको m1 रेशियो m2 की वैल्यू निकालनी है, m1:m2 की वैल्यू निकालनी है। डज द पॉइंट 4 -4 6 डिवाइड्स, मतलब ये वो पॉइंट है जो डिवाइड करता है, यानी ये आपका P है जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को, जहाँ A और B की वैल्यू आपको गिवन है। एक लाइन सेगमेंट आपका AB है। सवाल को आसानी से समझने के लिए सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है। ये रहा हमारा लाइन सेगमेंट, ठीक है। हमको m1 रेशियो m2 की वैल्यू निकालनी है, जहाँ एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं -4 6 और डॉट AB जो इसके लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट हैं
वो उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -6 and 10, 3 - 8। तो हमको ये m1 रेशो m2 की वैल्यू या m1:m2 की वैल्यू निकालनी है। ये एग्ज़ाम्पल नंबर 6 होगा, नहीं 7 होगा, ठीक है। ये एग्ज़ाम्पल्स हैं आपके आने वाले एक्सरसाइज के, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सवाल जमाते हैं। x1 y1 बराबर -6 10 है, इधर आप अपना डॉट ए भी दे दीजिए। b x2 y2 जो होता है वो है 3, -8। एक p डॉट है जो एक्स वाई कहलाता है, वो -4 और 6 है। आपको m1 रेशियो m2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसमें के मेथड भी होती है, वो हम सबसे बाद में सीखेंगे। मतलब जब मेरा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, मैं आपको तब एक वीडियो में बता दूंगा इसमें के मेथड होती है। अभी तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। चलो, पी एक्स वाई का मतलब होता है पी कर्ली ब्रैकेट m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। m1 प्लस m2 और ऊपर हो गया m1 y2 प्लस m2 y1, ये हमने फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। ऑलराइट, चलो अभी वैल्यू कहाँ रखी, अब रखेंगे। कितना हो जाएगा, m1 नहीं दिया है, x2 दिया है 3, m2 नहीं दिया है, x1 दिया है -6, m1 प्लस m2 अननोन है हमसे, अननोन टू अस। m1 की वैल्यू m1 की वैल्यू नहीं दी हुई है, y2 है -8। सर कैसे आएगी, m2 × 10, ठीक है। ये हो गया हमारा RHS। इसके LHS में भी बेटा जी वैल्यू दी हुई है -4 और 6। थोड़ा सा सवाल आप पहले छोटा कर लो, फिर मैं इसको आपको सेपरेट करा दूंगा। सेपरेट का मीनिंग सर बताता हूँ। P ये लिखा है 3m1 -6m2। सर माइनस कैसे आया, प्लस माइनस का है ना, m1 प्लस m2 कॉमा -8m1 10m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ये लगाया सर ने हैंस, ये है x की वैल्यू, तो ये है उसके मतलब फॉर्मूले के द्वारा मिली वैल्यू। ये है y की वैल्यू, तो ये उसके फॉर्मूले के द्वारा मिली y की वैल्यू। तो पहले हम लोग x की वैल्यू ले लें, -4 इक्वल 3m1 6m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, है ना। ओके, इसको इससे कंपेयर कर लिया। हम अगले बार जब करेंगे तो 6 को इस वाले से कंपेयर करेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं ना। ये मतलब x का फॉर्मूला होता है ना इतना, ये तो x बराबर हमने ये ले लिया, तो हमने उसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिया ताकि हमें कम लेना पड़े थोड़ा सा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से। 4m1 4m2 इक्वल 3m1 6m2। ये क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई -4 में करने पर, ठीक है। अब एक काम करो, m1 इस तरफ ले जाओ,
-4m1 -3m1, m2 इधर ले आओ, 6m2 प्लस 4m2, इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, ठीक है। 7m1 -2m2, अब ध्यान से m1 नहीं रखे रहो, इसका जो इनटू में m2 रखा हुआ है ना, वो इस m1 के अपॉन में ले आओ, ठीक है। और ये जो -7 रखा है ना यहाँ मल्टीप्लाई में, वो इधर पे डिवाइड में ले जाओ। समझ में आया? फिर से बताता हूँ, m1 और m2 गया इसके नीचे इधर, ठीक है। और इधर का जो इंटू 7 था वो आ गया हमारा इधर, कितना आ गया, 2/7। ये मैंने मतलब वोट दिया था, दिख रहा है अभी पूरे इंडिया में, मतलब पूरे एमपी में सिर्फ हमारे यहाँ इलेक्शंस हुए थे, दमोह में। चलो 2:7, ये m1/m2 की वैल्यू आ गई, या m1/m2 की वैल्यू आ गई 2:7। हमने ये माइनस से माइनस काट दिया। बेटा जी ये यहाँ पे सवाल ख़त्म हो जाता है, लेकिन आप इस वाले 6 को इस वाले y के साथ भी ज़रा कंपेयर करो, आपको उतना ही आएगा। सर एग्ज़ाम में भी करना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ आपको इस बात की ये एक तरह से पुष्टि करके बता रहा हूँ। तो ये 6 को हमने इस वाले से, जैसे -4 को हमने इससे कंपेयर किया था ना, 6 को ज़रा इससे कंपेयर करो तो आपका देखना क्या वहाँ भी रिज़ल्ट हमें 2:7 या 2/7 मिल रहा है क्या। तो 6 = -8m1 प्लस 10m2, ये हमने y के फॉर्मूले से इसे कंपेयर कर दिया। तो 6 का मल्टीप्लाई हुआ 6m1 6m2 इक्वल -8m1 10m2, ठीक है। m1 इधर आ गया, 6m1 प्लस 8m1, सारे m2 इधर ले आओ, 10m2 6m2 4m2 RHS 14m1 LHS। अब मैं इधर का m2 इसके डिवाइड में ले आया, तो इस 14 को हमें वहाँ भेजना पड़ेगा, देखा। तो m1/m2 का वैल्यू आ गया 2:7, राइट। तो आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा कुछ टिप्स हैं, ये इट इम्प्लाइज लगाया करो आप लोग, है ना। ओके, सिंबल्स प्रॉपर बनाओ। तो 2:7 एक तरह से आ गया। तो या तो आप ये x लिख करो, अगर वेरीफाई करना चाहते हो, पुष्टि करना चाहते हो, तो आप इसको लेकर भी करो। समझ में आया है ना, बड़ा इजी है। चलो अब इसमें लगे हाथ एक ये मेथड देख लो बेटा लोग, इसका एक सेकंड मेथड बताता हूँ, ठीक है। m1/m2 इक्वल टू m1/m2 m2/m2, मतलब इसमें और इसमें दोनों में m2 से डिवाइड देने पर हमारा क्या आ जाएगा, m1/m2:1। इस पूरे को आप के नाम के कांस्टेंट से सपोज कर लेते हैं। ये चीज़ आप लोग फिजिक्स में सीखोगे कि जो एक नंबर होता है, कोई भी एक रेशियो होता है, उसको हम कोई भी कांस्टेंट के साथ सपोज कर लेते हैं। आपकी मैम या सर आपको जो साइंस वाले हैं वो सिखाएंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो था जो कि हमारे लिए अननोन था, एक तरह से हमको निकालना था। इसमें m1/m2 को हमने के सपोज कर लिया कि हमको भैया के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये अपन सेकंड मेथड सीख रहे हैं, ठीक है। आपका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, pxy इक्वल टू
KY2 प्लस 1Y1, समझ रहे हो? हमने M1 M2 की जगह हमने ये चीज़ ले ली। ये थोड़ा सा उसका सेकंड मेथड है ना? तो ये एक चीज़ अगर हम करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो x2 की वैल्यू ज़रा हम लोग देखें, इधर से हम मतलब थोड़ा सा चीट करते जाएं कि द x2 वॉज 3, 1 मल्टीप्लाई बाय x1 वॉज -6 k प्लस 1, कॉमा k निकालना है, y2 वॉज -8, y1 वॉज 10। थोड़ा सा RHS ही पहले सॉल्व कर लें। 3k माइनस 6 इक्वल टू k प्लस 1, कॉमा 8k प्लस 10 डिवाइड बाय k प्लस 1, ये क्या आ रहा है? p p p, ठीक है। और इधर पे p हमारा था लास्ट बार 4,6। अब एक काम करो, इस -4 को इसके साथ तुम कंपेयर कर लो तो तुम्हारा आ जाएगा -4 इक्वल टू, ये लास्ट बार भी किया था, 3k माइनस 6k प्लस 1। मैं ये मेथड आपको बाद में सिखाना चाह रहा था लेकिन अभी सीख लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -4k माइनस 4 इक्वल टू 3k माइनस 6। मेरे जेकब को फुर्सत ही नहीं है भौंकने से। 4k नेगेटिव 3k इक्वल टू, ठीक है दोस्तों, ये कितना आ जाएगा? -7k। -7k इक्वल टू, इधर का 6 माइनस 4 इज़ -2, k इक्वल टू -2 अपॉन -7, k इक्वल टू 2 अपॉन 7। द k वॉज m1 रेशियो m2, सो इट्स, ये एक मेथड। ये वो लोग कहते हैं कि ये छोटी मेथड है, तो उन्होंने इसको अल्टरनेटिवली में बताया है। बट अगर आपको वो मेथड ज़्यादा पसंद आ रही है तो आप लोग उसी से करो। ये चीज़ हम लोगों को 11th में थी, जब हम लोग स्कूल में थे, 11 मैथ्स में। तो वहाँ पे मैं ये मेथड नहीं करता था के वाली, मैं तो मतलब वही वाली मेथड करता था, ठीक है। आइए हम एग्ज़ाम्पल 8 देख लेते हैं, ये आज का आखिरी एग्ज़ाम्पल होगा। इसके बाद 9 और 10 एग्ज़ाम्पल बचेंगे, वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, ये मतलब बोर्ड में आया है बच्चों, ठीक है। एक बच्चे ने यहाँ पे बोर्ड लिखा है, लास्ट ईयर की बुक है उसके, लास्ट ईयर की, क्योंकि इस बार तो एग्ज़ाम ही नहीं हो रहे हैं, पता नहीं कब होंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन इरीस्ट, पॉइंट्स डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। यानी आपको 3 इक्वल पार्ट्स में एक लाइन सेगमेंट बट रहा है, ठीक है। आपको उसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ड्राइंग में हम देख लेते हैं। ये एक लाइन सेगमेंट है बच्चों, काफ़ी सीधा बनाया सर ने, डी ए। ये 3 इक्वल पार्ट में टूटता है, पी क्यू। अगर इक्वल पार्ट में टूट रहा है तो यू कैन से कि दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस इक्वल टू दैट, ठीक है। यानी कि ये समान रेशियो में टूटता है, 1:1:1। अगर तुम्हारा फेवरेट नंबर 9 है तो 9:9:9 में, हमारा 7 है तो 7:7:7, कोई का 1 होता है तो 1:1:1, ठीक है। मतलब 1 लेना ज़्यादा सही है, ठीक है। तो बच्चों आपको P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अगर A का कोऑर्डिनेट 2, -2 हो, B का कोऑर्डिनेट -7, 4 हो। आई होप सो यू कैन सी, अदरवाइज विल हैव टू जूम, ठीक है। एग्जाम्पल 8 है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो P हो गया आपका XY, ऑलराइट। या आप एक काम करो, इसको आप ले लो, ठीक है ना, XY। इसे आप कैपिटल X और कैपिटल Y ले लो, तो कचरा कर दिया मैंने, ठीक है।
ये आपका P हो गया एक्स वाई, इसे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई ले लो, आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, है ना। यहाँ स्टेटमेंट लिखो, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB in the ratio of 1:2। अब तुम लोग सोच रहे हो क्यों। 2 मिनट को ये क्यू को भूल जाओ, सिर्फ इसको ध्यान दो कि एक लाइन सेगमेंट है AB, वो इस पॉइंट P के द्वारा 1:2 में टूट रहा है। सर कैसे? अरे भैया, ये 1 पार्ट और ये 1/1 2 पार्ट, तो ये पॉइंट P इसको 1 और 2 में, है ना, तोड़ देता है। पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 1:2। आई होप सो समझ में आया होगा। आप चाहो तो यहाँ पे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट भी लिख देना, x, y, चाहो तो, ठीक है। चलो सबसे पहले इसका मतलब पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। हियर वी हैव, व्हाट डू यू हैव, m1:m2 की वैल्यू 1:2 आपके पास है, जो कि मतलब पॉइंट P इसको 2 पार्ट में दे रहा है। a x1 y1 आपको दिया हुआ है 2, -2। b x2 y2 आपको दिया हुआ है -7, 4। p xy आपको रिक्वायर्ड है, निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, p xy इक्वल टू p कर्ली ब्रैकेट। सर कर्ली क्यों रखते हो? क्योंकि अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ हो जाते हैं अगर वो नेगेटिव साइन के साथ हैं। डिवाइड बाय m1 m2, फॉर्मूला याद हो गया होगा, m1 + m2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। क्या होता है फॉर्मूला, m1 देन x2, m2 देन रिमेनिंग x1, फिर से m1 y2 और m2 y1 कितना हो जाएगा, वैल्यू रखो, m1 was 1 and m2 was 2, है ना, ये दिया हुआ है ना। m1 m2 कितना हो जाएगा, 1, x2 की वैल्यू कितनी है, -7 और उसकी 2 है, देखा ये यूज़ हो गया, -7 उसकी 2 है। फिर से y2 is 4, y1 is -2, है ना। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, कितना हो जाएगा, p xy जो निकालना है, देखो भाई 7 1 जा -7 + 4 डिवाइड बाय 3, -7 + 4 डिवाइड बाय 3, -7 + 4 डिवाइड बाय 3, 4 -4, 4 1 = 4, 2 2 = 4, लेकिन प्लस माइनस का -4, 4 - 4 डिवाइड 3। ऑलराइट, शुरू करें। सर अब तक क्या कर रहे थे, शुरू ही तो था। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पॉइंट P की वैल्यू आ गई आपके आंसर, है ना। मेरा नाम अभिषेक है, तो मैं तो बड़ा स्टाइल बनाऊंगा। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से लिखो, पॉइंट Q, आप इसके कोऑर्डिनेट लिख लो, कैपिटल X कैपिटल Y, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का नाम क्या है बच्चों, AB इन द रेशियो ऑफ, देखो Q की बात हो रही है, अंदर कि आपको P भूलना है,
तो Q डिवाइड करता है 2:1 के रूप में। क्यों? 1 2। यहाँ पे पॉइंट Q जो है वो इसको शुरुआती 2 पार्ट और 1 पार्ट में ये ले लेता है ना। तो इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी कि आपका यहाँ क्या दिया हुआ है, M1:M2, यहाँ पे 1:2 ना होके कितना दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है। चलो, A B जो x1 y1 और x2 y2 हैं वो रिस्पेक्टिवली उतने ही इतने थे पहले। Q कैपिटल X कैपिटल Y you are asked to find, alright। A B चीट करें, कितना दिया है, 2 - 2 -7 4, वैल्यू रखें। Q कैपिटल X कैपिटल Y इक्वल टू Q, फॉर्मूला क्या होगा बेटे, M1x2। सर यहाँ कैपिटल ले लें, तुम्हारी मर्जी है दोस्तों, ठीक है। M2x1 आप भी ले रहे हो, हैं। M1y2 M2y1, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं। M1 की वैल्यू 2 दी है, x2 की वैल्यू -7 दी हुई है ना, और M2 की वैल्यू 1 है, तो डिनोमिनेटर भर दूँ मैं, 2 + 1, ठीक है। चलो, x1 कितना था बेटे, 2, फिर से M1 is 2, द y2 is 4, कितना हो गया, -14 + 2 8 - 2, कितना हो जाएगा, -12/3 +6 डिवाइड बाय 3, so the Q dot is -4, 2, है ना। ये आपके 2 पॉइंट्स आ गए। हम इस पर दोबारा से जिक्र करते हैं। सबसे पहले हमने एक ड्राइंग बनाई। ड्राइंग में डॉट P एक लाइन सेगमेंट को 1:2 के रूप में बांट रहा था, क्योंकि ये P और Q मिल के इसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांट रहे थे, तो मैंने 1 1 1 ले लिया था। तो अगर मैं Q की बात करूँगा तो 2:1 आएगा, अगर मैं P की बात करूँगा तो 1:2 आएगा। तो यहाँ पे रेशियो 1:2 आया जब हमने बात की कि पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ठीक है। हमने वैल्यू पुट करी, यहाँ पे M1 + M2 की वैल्यू 1:2 हो गई, ठीक है। सॉल्व करते गए, P की वैल्यू प्राप्त हुई। फिर हमने Q की बात करी कि ये पॉइंट Q इसको 2:1 के रूप में बांटता है, हमने उसमें वैल्यू रखी। यहाँ फॉर्मूले में 2 + 1 ना कि मतलब 1 + 2, ठीक है। हमने इसको लिया और आगे जाके Q सॉल्व हुआ, ठीक है। मैं सम दिखा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको उतार लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये रहा इसका पहला पार्ट। यू हैव पॉज्ड योर वीडियो, ओके। नाउ आई हैव टर्न ओवर, है ना, ये शुरुआती। यू हैव पॉज्ड योर वीडियो एंड बादवाती, ठीक है। इसको आप लोग पहले लिखिए, समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे आपका वीडियो ख़त्म होता है। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी।